ये भाजपा का जो बाप का गड़ा है, ये फूटने का समय आ गया इसका। और ये देखिएगा, ये पत्थर चलाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे पत्थर चलाया जा रहा है, यहाँ मुल्टिप्ली ने पत्थर फेंका यहाँ पे। अब उत्तराखंड की जनता पूरी बीजेपी को घाम तपाने वाली है 2027 में, ये याद रखना। कहाँ मर गए थे पुलिस वाले जिस दिन इस पर बुलडोजर चल रहा था, सबूत मिटाए जा रहे थे। हम सर पे कफन बांध के आए अंकिता, हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है। बीजेपी बचाना क्यों चाह रही है इन्हें? जब तक पहाड़ी एक होके नहीं लड़ेगा, नहीं हो पाएगा। वनांतरा रिसोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और फिर से उत्तराखंड की जनता प्रयास कर रही है अंदर जाने का। और सोचने वाला विषय ये है, जब ये वनांतरा रिसोर्ट खंडर बन चुका है तो क्यों यहाँ पे पुलिस वाले रोक रहे हैं? नॉन लिविंग खंडर बचाया जा रहा है और लिविंग बच्चों को मारा जा रहा है। आज अंकिता है, कल आकांक्षा भी हो सकती है, परसों कोई अनुष्का भी हो सकती है। मैं उसके पेरेंट्स के साथ बैठ के अंत तक लड़ाई लड़ूंगी। वीआईपी का भी पता चल गया, सबका खुलासा होगा और वो महिला ही करेगी और सबकी 36-32 यही निकालेगी। इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अंकिता को इंसाफ नहीं दिला सकते। आंदोलन करना पड़ेगा, और अगर आंदोलन नहीं किया तो ये राज्य बर्बाद है। हमारी माताएं बहनें पहाड़ में गुलदार भालू खा रहे हैं और नीचे ये भाजपा के दरिंदे अस्मत लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश वनांतरा रिसोर्ट में। आपने आह्वान किया था, आज पूरा उत्तराखंड यहाँ पे आ रखा है। ये मटका क्यों लेकर आ रखे हो? ये भाजपा के पाप का घड़ा है जो कि भर चुका है। अब ये पाप का घड़ा फूटने का समय आ गया है, क्योंकि भाजपा ने इतने पाप कर चुके हैं, भाजपा के नेताओं ने इतने पाप कर चुके हैं कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। और अब इन दरिंदों को, इन भाजपा के नेताओं को, इन मंत्रियों को जवाब देने का समय आ गया है। अब हमारी तुम जमीनों पे कब्जा करो, हमारी नौकरी पे कब्जा करो, हमारे लोगों को मारो, हमारी बहन को की माताओं की अस्मत लूटो, और हम बर्दाश्त करेंगे? ये भाजपा का जो बाप का गड़ा है, ये फूटने का समय आ गया है इसका। बहुत क्रोधित है, बहुत ज्यादा क्रोधित है, क्योंकि हमारी माताओं के तुमने सम्मान नहीं रखा, हमारी बहनों का सम्मान नहीं रखा, हमारी जमीनों में तुम कब्जा कर रहे हो, हमारी नौकरियों में कब्जा कर रहे हो। कब तक बर्दाश्त करेंगे यार? ये जो वीआईपी है, खुलासा हो रहा है, उसके नाम आ गया है, और भाजपा के लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों दुष्यंत कुमार को, अजय कुमार को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? क्यों विनोद आर्य का जो बेटा है, पुलकित आर्य, जो जिसने हत्या करी, उसको आमने सामने बैठा के, सुरेश राठौड़ को आमने सामने बैठा के, दुष्यंत कुमार को आमने सामने बैठा के पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? आज अंकिता थी, कल तुम्हारे ही घर की तुम्हारी बेटी होगी, हमारे घर की हमारी बेटी होगी, तब क्या करोगे? तब किसके पास आओगे इंसाफ की आवाज उठाने के लिए? ये महिला मोर्चा की नेताओं से भी मेरा सवाल है, ये भाजपा के युवा मोर्चा के युवाओं से भी सवाल है। अरे जब राज्य नहीं रहेगा, पहाड़ी नहीं रहेगा, तो क्या राजनीति कर लोगे तुम? बट्टू बट्टू को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पुलिस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब जब धार्मिक करता है, पुलिस को आगे करता है। आकांक्षा नेगी जी, आप हमेशा माइक के साथ नजर आती है, लेकिन आज बिना माइक के यहाँ पे धक्का मुक्की भी कर रही थी और अंकिता के इंसाफ की मांग आप यहाँ पे कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं इस बात को अपने चैनल की हेडलाइन नहीं समझती, बल्कि उत्तराखंड की बेटी होने के नाते इसको अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। आकांक्षा जी, बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तराखंड के जो हालात हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है? और जो देश भर में लड़कियों के साथ जो गलत कृत्य हो रहे हो, रेप होता है, उसके बाद जो रेप करने वाले हैं उनको कोर्ट बरी कर देती है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस गया था जिसमें एक माइनर, एक बच्ची है, उसका किसी ने मतलब somebody tried to grab her breast and tried to pull her drawstring, ठीक है, नाड़ा खोलने की कोशिश की गई थी और स्तन दबाने की कोशिश की थी। अगर मैं साफ भाषा में बोलूं तो उसमें जो जज थे राम मनोहर मिश्रा, अगर मैं नाम सही ले पा रही हूँ, राम जुड़ा है नाम में, तब भी उसने ये बोला कि किसी का नाड़ा खींचना या स्तन दबाना अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, ये सिर्फ आउट
आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी है। तो इतना दुर्भाग्य इस देश का, मतलब आप वेट कर रहे हो कि नाड़ा टूट के कब वो उसका रेप करे, और तब कब पॉस्को बनाया क्यों गया था? जब पॉस्को बनाया गया था तो हम बड़े होपफुल थे कि चलो अब माइनर्स के लिए जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको एक्चुअली पता भी नहीं होता है कि ये रेप है या है क्या, उनके लिए जब ऐसा एक कानून लाया गया था तो हम बहुत होपफुल थे कि इसके अंतर्गत जो मुजरिम है वो पकड़े जाएंगे। लेकिन जब एक जज, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जज ऐसा कहता है तो बड़ा आहत होता है, दिल को बड़ी आहत पहुंचती है। और अब तो दिल इतना उचट चुका है ना इन चीजों से कि ऐसा लगता है कि कोक में ही मार दो ना, लड़कियों को पैदा क्यों कर रहे हो? एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर उसका पीएम हुआ है, क्या वहाँ पे महिला डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी? ये हम पूछना चाहते हैं। इतना हाईली सेंसिटिव केस था तो क्या पुलिस को ये नहीं था कि कल के दिन जनमानस के अंदर इस बात को लेकर के अविश्वास पैदा होगा? इसकी जो पीएम रिपोर्ट है, उस पीएम जो पोस्टमार्टम करने वाली टीम है, उसमें महिला डॉक्टर को भी सम्मिलित किया जाए। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? इतनी कमजोर पुलिस है ये। अरे ये दलाल, ये सत्ता के दलाल, इनके चमचे एक खाकी की ड्रेस में सैलरी हमारे पैसों के लेते हैं, जनता के टैक्स के पैसे के लेते हैं। अब इस खंडर को बचाने यहाँ पहुंचे हैं। अब क्या रह रखा है? कहाँ मर गए थे पुलिस वाले जिस दिन इस पर बुलडोजर चल रहा था, सबूत मिटाए जा रहे थे? और आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वनंतरा रिसोर्ट के अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है, और पीछे के रास्ते से जो है मोहित डिमरी और उनके साथी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है अंदर जाने का वनंतरा रिसोर्ट के अंदर। मोहित डिमरी जी यहाँ पे। अंकिता के हत्यारों को, अंकिता के हत्यारों को उत्तराखंड सरकार। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रयास किया जा रहा था फिर से वनंतरा रिसोर्ट के अंदर जाने का, और यहाँ पे रोका गया है पुलिस द्वारा। दिनेश जी यहाँ पे मौजूद। वीआईपी को बचाने वाली ये सरकार, ये पुलिस जो है, आज वहां तक जनता को नहीं जाने दे रही है। तो आप देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा इस पाप की जो इमारत है उसको दी जा रही है। इतनी कड़ी सुरक्षा अगर अंकिता को दी जाती तो शायद आज वो बहन हमारे साथ होती। और यहाँ पे पत्थर चलाया जा रहा है, यहाँ मोहित डिमरी ने पत्थर फेंका यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे क्रोधित हैं पूरे के पूरे। नॉन लिविंग खंडहर बचाया जा रहा है और लिविंग बच्चों को मारा जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है बीजेपी सरकार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से जो है अंदर जाने का प्रयास किया गया है, और ये देखिएगा ये पत्थर चलाया गया है यहाँ पे, और शीशे में मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये देखिएगा आप पूरा क्रोध, और यहाँ पे देख सकते हैं। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ेगी। घर पे ही कितने रावण बैठे होते हैं, हमें पता है ना, हमें कितने चैलेंजेस के साथ आना पड़ता है यहाँ पे। आज भी मैं आई हूँ तो 2 लड़कियां तैयार करके आई हूँ, मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ कहीं भी। तो ये हाल है। और देहरादून आपको पता ही है, एनसीआरबी का डेटा जो आया है उसमें अनसेफ स्टेट्स में से एक देहरादून है, डिस्ट्रिक्ट में से एक देहरादून है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़े से चौकन्ने हो जाओ और ऐसा कर दो कि कोई दोबारा सोचे भी ना कि तुम पे गंदी नजर भी रखे, छेड़ना तो फिर दूर की बात। अंकिता भंडारी के माँ ने नाम ले लिया, उन्होंने उस लेडीज ने नाम ले लिया, अब इनको इससे ज्यादा सबूत क्या करे? इतना सारा लोग जनाए, काफी भीड़ से, और भी बहुत सारा लोग जन, तो यही उन लोगों को पेट में पड़ा क्या जो ये अपना काम धाम छोड़ के यहाँ आएंगे? बताओ कितना शर्म की बात है। मुझे तो शर्म आती, हम उत्तराखंड के लोगों पे ही शर्म आती कि हमने ये प्रदेश बनाया क्यों? अगर हमने प्रदेश ये वास्ते थोड़े बनाया जो कि हमारे नौनी, हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारी संस्कृति खत्म कर रही है लोग। तो मुख्यमंत्री अगर यहाँ के होते उन्हें यहाँ की पीड़ा होती, उस बेटी की पीड़ा होती है, पर मुख्यमंत्री जी मैं तो हाथ जोड़ती हूँ भगवान से, मैं विनती करती हूँ, आपकी भी बेटी है और आपका भी बेटा है, वो यहीं निकलेगा, यहीं निकलेगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं हाथ जोड़ती हूँ। हमने तो धैर्य, मैं सच्ची आत्मा से भूख हड़ताल में बैठी होंगी और आपने हम पे केस करवाया तो मैंने कहा आपका तो बेड़ा गर्ग ही होगा, ये देवभूमि है, नहीं तो सत्यानाश होगा। हम तो घात खीना भी नहीं जानते हैं। मैं तो अंकिता की माँ को कह रही हर देवता पे जा, हर देवता में अपना घात क्यों और इनको ऐसा नचा दे कि धामी जी को तो पता है जब वहाँ वो सुरंग बन रही थी उस देवते ने कैसे नचा दिया था ना। आज है वो जवानी का जोश है उनपे, कल के दिन देखो तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारे बेटे तक पानी नहीं देंगे, तराई तराई मच जाएगी, तब तुम अंकिता को याद करोगे। मैं तो ये कह रही हूँ वो दिन जरूर आएगा। ये निकल तो गया, वो दिन आ गया, वीआईपी का भी पता चल गया, सबका खुलासा होगा और वो महिला ही करेगी और सबकी 36-32 यही निकालेगी। हम उग्र हैं, हम त्रस्त हैं, हम परेशान हैं, 3 साल से परेशान हैं हम। अब जाके जब तुम वीआईपी
सच्चाई का नाम दबा चुके हो। किसी तरीके से अगर हमारी धारी देवी ने उसे उजागर किया है तो अब हमें फैसला चाहिए, और ये किसी भी हालत में होगा। या तो तुम करोगे या तो 2007 बदलेगी, वो सरकार करेगी, लेकिन फैसला करवा के रहेंगे। ये अपने कानों में और अपने दिमाग में लिख के रख लो। लाई इसी में, खुद सरेंडर कर दो, 4-5 जितने हैं इनको किनारे करो, तुम्हारा अपनी राजनीति चलाते रहो। और अगर नहीं करते हो तो 2027 से सत्ता तो जाएगी, और उसके बाद जब रोडों पे दिखोगे तो जनता हिसाब लेना जानती है। ये याद रखना, पहाड़ी ऐसी नहीं जाना जाता। अपने आत्मसम्मान के लिए वो कैसे भी बदला ले लेगा, ये ध्यान में रखना अपने। ऐसा तो हमारे मुख्यमंत्री आए ना आगे कि हमारे मुख्यमंत्री बताएंगे कौन वीआईपी है और कौन नहीं है। मुख्यमंत्री क्यों चुप है? ये भाजपा का कोई भी नेता क्यों चुप है? आगे आके बताइए ना जनता को। इतने दिन इन्होंने लटका के रखा, क्या इसके अंदर कोई दुष्यंत कुमार बैठा है कि इसके आगे सिक्योरिटी लगा रखी इन्होंने? इस रिजॉर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी देख रहे हो आप, क्या इसके अंदर कोई वीआईपी बैठा है? इस राज्य के जैन जी, इस राज्य के यूथ, महिला, तमाम लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और आपकी सत्ता को खाने के लिए अब तैयार हो गए हैं। और मैं कहना चाहूंगा, इस चुनाव में आपके ताबूत में अंतिम कील इस राज्य के लोग ठोकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अंकिता भंडारी के इंसाफ की मांग के लिए आज उत्तराखंड का जनमानस भू कानून मूल निवास समिति के आह्वान पे वनंतरा रिसोर्ट के बाहर पहुंचा था और पूरा प्रयास करा कि वनंतरा रिसोर्ट के अंदर वो घुस सके और देख सके कि वहां ऐसा क्या था, ऐसे क्या सबूत थे जो सरकार द्वारा मिटा दिए गए। पूरा प्रयास करा, पत्थरबाजी भी हुई, बहुत सारे प्रयास किए गए अंदर जाने के, लेकिन पुलिस बल इतना था कि कोई भी अंदर नहीं जा पाया। सोचने वाला विषय है, जब ये वनंतरा रिसोर्ट खंडर बन चुका है तो क्यों पुलिसकर्मी या इसकी सुरक्षा कर रही है, क्यों सुरक्षा करवाई जा रही है, ये सोचने विषय है। और आंदोलन पूरे उत्तराखंड में चल रहा है और देखना यह होगा कि उत्तराखंड सरकार कब जागेगी और कब अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए पहल करेगी। उत्तराखंड देहरादून के तमाम मुद्दों के साथ मैं आपके साथ यूं ही बना रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और एक उत्तराखंडी होने के नाते अपना एक कमेंट जरूर दीजिएगा और अंकिता भंडारी के इंसाफ की मांग जरूर कीजिएगा, चाहे आप सोशल मीडिया पे बोल के करें, लिख के करें। और आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो कुछ कर रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।